हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और इसको ध्यान से देखिएगा और आता होगा तो इसको कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर जरूर बताइएगा मेरे को। इससे काफ़ी हेल्प होती है मेरे को कि किस लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक है ना, इस बार क्वेश्चन हल्के से ट्रिकी होंगे, जो पढ़ता है उसके लिए कुछ ट्रिकी नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन है, डैश प्लेग हैज हिट द सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आर्टिकल से है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए, तब तक मैं इसका आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर होगा द, कि द प्लेग हैज हिट द सिटी। अच्छा, इसका रूल क्या है, चलते हैं आगे। तो जैसे आपको मालूम है कि जनरल सेंस में, ठीक है, दो सेंस होते हैं, जनरल स्पेसिफिक। तो आर्टिकल में जनरल सेंस में जब हम बात करते हैं डिजीज का, ठीक है, उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे कि मीजल्स, रिकेट्स, पम्प्स, प्लेग एंड फ्लू। ठीक है, इन सब में आपको जब अगर ये वर्ड्स आएंगे आर्टिकल्स में तो आपको यहाँ पर उनको द लगाना पड़ेगा। प्लेग भी हमारा उसी कैटेगरी में आता है। तो ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका अपना बोर्ड्स का एग्जाम हो तो उसमें काम आए। अगर लेकिन जनरल सेंस में हम लोग इसको यूज, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है इन केस ऑफ डिजीजेस। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, चलते हैं आगे। ही कैन नॉट स्पीक डैश जर्मन। ठीक है, अब जनरली क्या होता है ना, यहाँ पर ये लोगों की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर पहली बात तो आप स्वयं समझिए। सेकंड क्वेश्चन में ये लोगों की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है एज अ लैंग्वेज की। ठीक है, भाषा की बात कर रहा है, ये लैंग्वेज की। ही कैन नॉट स्पीक डैश जर्मन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, मीन्स नो आर्टिकल। हम लोग ग्रामर की, लैंग्वेज की बात करें अगर, तो भाषा के तौर पर अगर जर्मन है तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जब तक, अगर अगर यही लाइन होता, यही सेंटेंस होता और ही कैन नॉट स्पीक डैश जर्मन, और यहाँ पर अगर सेंटेंस में होता लैंग्वेज, तो यहाँ पर द आ जाता। साफ समझ रहे हैं, जर्मन भाषा का जो नाम है उसके बाद अगर लैंग्वेज लिखा हो तो द आएगा। अगर खाली जर्मन लिखा हो, रशियन लिखा हो, इंडियन लिखा हो, गेटिंग इट, तो वहां पर अगर वो भाषा के तौर पे यूज हो रहे हो तो वहां पर आर्टिकल नहीं आएगा। तो उसका जो सही आंसर है वो है नो आर्टिकल। ठीक है, लेकिन अगर जर्मन या रशियन वर्ड के बाद या इंडियन या इंग्लिश वर्ड्स के बाद अगर लैंग्वेज वर्ड लिखा आ जाए, लैंग्वेज ये वर्ड आ जाए सेंटेंस में, तो आपको दा लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग लैंग्वेज में दा नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, चलते हैं आगे। डैश संडे ऑफ लास्ट वीक वॉज वेरी बोरिंग। अब वीक्स के नाम होते हैं, ठीक है ना, वीक्स डेज के नाम होते हैं। ठीक है, उसमें जनरल सेंस में जब बात की जाए तो लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं, देयर नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। लेकिन आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है कि संडे, संडे कौन सा उसने बोला, अब इसने संडे को क्या कर दिया है, पर्टिकुलर कर दिया है। कैसे किया है पर्टिकुलर, वो ऐसे पर्टिकुलर किया है कि इसने बोल दिया है लास्ट वीक, वो संडे कौन सा, लास्ट वीक वाला। तो यहाँ पर स्पेसिफिक केस हो गया है, पर्टिकुलर हो गया है। आप समझ रहे हैं, जब पर्टिकुलर हो जाएगा तो क्या आएगा, तो आपका द आएगा, क्योंकि कौन सा संडे। वैसे हम लोग अमूमन डेज में हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं, बट संडे कौन सा, लास्ट वीक वाला, इसलिए क्या आएगा आंसर द। समय, चलते हैं आगे। थ्री स्टूडेंट्स वेंट टू डैश चर्च yesterday to see the stained glass there। अब ये आपको प्लेस, कुछ प्लेसेस होते हैं, स्कूल, सिनेमा, चर्च, हॉस्पिटल, ये अगर जो बिल्डिंग के नाम दिए हैं अगर वहां पर उनका प्राइमरी फंक्शन होता हुआ दिख रहा है
तब तो आर्टिकल नहीं आएगा। अगर प्राइमरी फंक्शंस के अलावा कुछ और है तो आर्टिकल आएंगे। लाइक 3 स्टूडेंट्स वेंट टू डैश चर्च। अब आपको मालूम है चर्च में जो चर्च का प्राइमरी फंक्शन है वो है कि भैया वहां पर व्हेन यू गो तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगी प्रेयर होगी, वहां प्रेयर होगा, वहां पर ये काम होंगे। यस्टरडे टू सी द स्टेन्ड ग्लास, लेकिन वहां पर प्रेयर ये 3 स्टूडेंट्स करने नहीं गए थे, वहां पर ये गए थे स्टेन्ड ग्लास को देखने। तो वहां पर ये तो हम लोग चर्च में करने नहीं जाते हैं कि ग्लास देखने जाए मंदिर में चर्च में, तो यहाँ पर चर्च में होता है प्रेयर, यही उसका प्राइमरी फंक्शन है। अगर प्राइमरी फंक्शन होता तो आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन प्राइमरी फंक्शन नहीं तो आर्टिकल लगेगा, इसलिए आंसर क्या होगा आपका पहला वाला द। तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च यस्टरडे। चलते हैं आगे। डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब आपको मालूम है कि अगर हिमालय लिखा होता, लाइक सीरीज, अगर सॉरी लाइक चेन ऑफ माउंटेन्स है, तब वहां पर आपको द लगेगा, लेकिन कोई एक माउंटेन पीक दे रखा है नाम, तो वहां पर आपका आर्टिकल नहीं लगेगा। तो माउंट एवरेस्ट एक हाईएस्ट पीक का नाम है, ना कि श्रृंखला है। लाइक हिमालय है, हिमालय होता तो हम लोग द लगाते, पर यहाँ पर एक पीक की बात की गई माउंट एवरेस्ट, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। क्या आएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। सॉरी, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर आपकी बात की गई है एक पर्टिकुलर पीक के बारे में, ना कि चेन ऑफ माउंटेन्स के बारे में, सीरीज ऑफ माउंटेन्स के बारे में। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जितने भी मार्क्स आए होंगे आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, ताकि और हेल्प कर सकूँ आपकी कुछ अच्छा सीखने में। ये 5 कॉन्सेप्ट हैं, इसको ध्यान में रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।